बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक कन्या मार्ग पर आज एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। 2025 के चुनाव की रणनीति तय हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी कार्यक्रमों में सिर्फ अपनी अपनी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे एनडीए का एजेंडा तय हो। यह बैठक लगभग 2 घंटे चली और इसमें 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी एनडीए नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें अपने अपने दलों की बजाय एनडीए के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश दिया जाना चाहिए कि वे एनडीए का हिस्सा है, न कि केवल जदयू या बीजेपी के। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पहले पार्टी नेता अलग अलग स्तर पर तैयारी करते थे। नीतीश कुमार ने 17 साल पहले बिहार की स्थिति को याद करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि वे युवाओं के बीच जाकर उन दिनों की दुर्दशा के बारे में बताएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अब किसी भी कार्यक्रम को पार्टी स्तर पर नहीं बल्कि एनडीए के स्तर पर आयोजित किया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने एकजुटता और आपसी समन्वय पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष कभी कभी भ्रामक जानकारियों का प्रचार करता है और हमें ऐसे नेताओं से बचने की जरूरत है। पूर्व में महागठबंधन में शामिल जो थे और जिन्होंने लोगों को ठगा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सभी 5 घटक दलों को एकता के साथ रहकर 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने विकास विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी एकजुटता ही उनकी ताकत है और ऐसे में विपक्ष को हमें अगर शिकस्त देना है तो एकजुटता दिखाते हुए एनडीए की ताकत को दिखाना होगा। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ एनडीए उतरे और 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज न्यूज। आज एनडीए गठबंधन दल का बैठक माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आवास पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया और एनडीए गठबंधन दल के बैठक में सभी भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, संविधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन दल की बैठक में आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। इसके लिए सारी रणनीति तय की गई और जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय बने, उसके लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश प्राप्त। मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक है, एनडीए की बैठक है, तो हमारी सरकार है और हम लोग बैठ रहे हैं, तो इसमें तो अच्छी बैठक होगी। तो आपका सवाल क्या है? अगले साल से चुनाव होना, तो लगता है 2025 का चुनाव है, कोऑर्डिनेशन आपसी समन्वय। चुनाव तो होगा ही, समय से होगा और हमारी सरकार है, वापस आएगी। एनडीए दिखेगा जी, बूथ पर एनडीए कितना ताकतवर दिखेगा? वापस सरकार में हम लोग बहुमत के साथ आएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा है हम लोगों को। 25 में टारगेट कितना रखा गया? बहुमत में है, बहुमत में रहेंगे। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी एनडीए में। माने बैठक करे तो कोऑर्डिनेशन की कमी है और बैठक नहीं करे तो कोऑर्डिनेशन है, ये सवाल ही गलत है। विपक्ष कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले बार सरकार बता देगी। नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो इतना तो बोलेंगे ही ना बेचारे, इतना बोलेंगे। पीछे बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और एक ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में
ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा करके और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर दे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य। एनडीए जी कहते हैं, पारस कहते हैं एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए, ये दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक पांचों दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, ऐसा नहीं होगा। अब अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे और उसमें बड़े नेता उपस्थित हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं, बीच में वही चेहरा है, एकदम वही चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू? इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ, बड़े नेता से बात नहीं। चिराग जी का एक भारत सरकार का कुछ अपनी बैठक में थे, लेकिन उनका संदेश, उनके सब सांसद थे, हम लोग सारे पार्टी के सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित थे। हम जीते थे, हमारा नीचे करो यार, 20 में बड़ी लकीर खींचना, इसलिए नेतृत्व इस संबंध में तय। जिलाध्यक्षों को भी बुलाया जिला अध्यक्ष से विधानमंडल सांसद, संगठन के हर स्तर पर हम लोग को पूरे पांचों घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुसलमान और अपना एजेंडा करते हैं, हिंदुत्व का